हेलो बच्चों, द्रोणाचार्य आईएएस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब तक हम लोग केवल ऑफलाइन बैच लिया करते थे, बट अब फाइनली हम लोग ऑनलाइन बैचेस भी लेना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में दूर बैठे जितने भी बच्चे हैं सभी हम उनको बहुत अच्छी वीडियोस अच्छी क्वालिटी में और अच्छे कंटेंट के साथ प्रोवाइड कर सके। तो चलो, अभी मैं फिलहाल यहाँ पे मैथ्स बेसिक 1 यानी कि अर्थमेटिक सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अनुपात समानुपात में से पिछले साल आए हुए क्वेश्चन जो सेंट्रल लेवल में सबसे ज्यादा दिखे थे, उस पैटर्न को क्लियर करने जा रहा हूँ। चलिए, समय जाया ना करते हुए पहले क्वेश्चन को हम लोग एक बार अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखता है ए और बी के पास कुछ टॉफियां हैं। यदि ए बी को एक टॉफी दे देता है तो उनके पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाती है। यदि बी ए को एक टॉफी दे देता है तो ए के पास वाली टॉफी बी से दुगनी हो जाती है। ए और बी के पास टॉफियों की कुल संख्या कितनी है ये निकालना है मेरे को। तो मैं सबसे पहले काम करता हूं, मैं मान लेता हूं ए के पास एक्स टॉफी है और बी के पास वाई टॉफी है। अगर मैं पहले केस की बात करूं, पहले कंडीशन की बात करूं, तो यहां पे लिखता है यदि ए बी को एक टॉफी देता है, मतलब यहां पे ए के पास वाले टॉफी एक्स और बी के पास वाले टॉफी वाई है। यहां पे ए बी को एक टॉफी दे रहा है, मतलब एक टॉफी ए से बी की तरफ जा रहा है, यानी कि ए के लिए वो माइनस हो जाएगा तो बी के लिए वही चीज प्लस हो जाएगा। ऐसा करता है तो दोनों के पास बराबर संख्या में टॉफी हो जाता है। यहां से एक इक्वेशन रेडी हुआ। अब इसको मैं आगे इसको मेंटेन करें तो x हो जाएगा, y इधर प्लस पे आके इधर माइनस हो जाएगा, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 से ये आपका 2 आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन हुआ। दूसरा मैं अगर देखूं यहां से, यदि b a को एक टॉफी दे देता है, अगेन a के पास वाली संख्या जो है वो x है, b के पास वाली संख्या जो है टॉफी की वो y है। अब b a को एक टॉफी दे रहा है, b a को एक टॉफी दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, a के पास टॉफी आ रहा है तो प्लस और b से टॉफी जा रहा है तो माइनस। ऐसा करने पर ए के पास वाली टॉफी बी से दुगनी हो जाती है। ध्यान रखेंगे यहां से शब्द बी के साथ है, तो 2 का गुना भी हम लोग को बी के साथ ही करना पड़ेगा और फाइनल इक्वेशन मेरी x प्लस 1 बराबर y माइनस 1 इंटू 2 बन जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं तो इसको सॉल्व करूं तो x प्लस 1 बराबर 2y और ये माइनस 2 हो जाएगा। अब मैं यहां से काम करता हूं दोस्तों, मैं यहां पे सेम वेरिएबल ले आता हूं। मैं यहां पे भी y है तो यहां पे भी y लाने का प्रयास करता हूं। और हम सब जानते हैं इक्वेशन नंबर 1 से अगर मैं y का मान निकालना चाहूं या फिर यहां से मैं x का मान निकालना चाहूं तो x बराबर मैं सीधा लिख सकता हूं 2, ये माइनस इधर आके प्लस y हो जाएगा। अब मैं x की वैल्यू को इस x की जगह रख देता हूं। x की वैल्यू जैसी रखूंगा तो ये 2 प्लस वाई प्लस 1 2y और ये बन जाएगा आपका -2। अब ध्यान से देखेंगे ये y इधर प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2y में एक y गया तो y बचेगा, ये 2 और 1 3 हो जाएगा और फाइनली 2 इधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। तो फाइनल में देखूंगा तो y का मान आ गया 5। मतलब ये पता चला कि b के पास y टॉफी थी, मतलब y का मान कितना है 5, यानी b के पास टॉफी की संख्या जो है हमारी वो 5 निकली बच्चों यहां से। तो अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूं तो x माइनस वाई बराबर 2 है मेरा, y का मान मेरा 5 आया तो यहाँ पे 5 रख देता हूं और फाइनल 5 उधर जाके x का मान मेरे को मिल जाएगा यहाँ से 7। तो अब यहां से ये पता चला बच्चों कि a के पास टॉफी की संख्या आ गई आपकी कितनी, यहां से 7, और y के पास यानी कि b के पास आ गई टॉफी की संख्या कितनी बच्चों, 5। आपको अंत में पूछा है a और b के पास कुल टॉफी की संख्या कितनी है, कुल बोला तो प्लस कर दो। ठीक है, a का पास x था, b के पास y था, यहां से देखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 7 और प्लस ये हो जाएगा 5, यानी टोटल इनके पास टॉफी की संख्या जो थी वो 12 थी बच्चों। इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस और लेटेस्ट कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे द्रोणाचार्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस को बिल्कुल ज्वाइन करें, जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है। थैंक यू सो मच बच्चों।